आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद ट्रांसपोर्टरों द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन समाप्त। प्रदेश में भी कई जगह काम पर लौटे बस ट्रक चालक। राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक आज जबलपुर में होगी। कानून व्यवस्था सहित कई मामलों पर होगा विचार विमर्श। एम्स भोपाल में शुरू होगा दवा की डिलीवरी और रक्त नमूने एकत्र करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। कई नए विभाग भी खुलेंगे। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज से केप टाउन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। हिट एंड रन मामलों में बढ़ी सजा के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कल रात अनेक जगह समाप्त हो गया। सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी सभी चालकों से काम पर लौटने की अपील की है। केंद्र सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को आश्वासन दिया है कि इन प्रावधानों को लागू करने से पहले उनके साथ चर्चा की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों के नए प्रावधानों से संबंधित चिंताओं पर चर्चा करने के लिए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ नई दिल्ली में कल हुई एक बैठक में यह आश्वासन दिया। बैठक की अध्यक्षता करने के बाद गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा कि हाल ही में पारित भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों के नए प्रावधानों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। प्रदेश में जबलपुर, छिंदवाड़ा, रतलाम और शाजापुर सहित कुछ जिलों में हड़ताल खत्म हो गई है। राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक आज जबलपुर में होगी। बैठक में कानून व्यवस्था सहित कई मामलों और विकास कार्यों पर विचार विमर्श होगा। शाम 5 बजे आयोजित कैबिनेट बैठक के जरिए प्रदेश सरकार महाकौशल क्षेत्र को यह संदेश देना चाहती है कि राज्य के सभी क्षेत्रों को बराबर का दर्जा प्राप्त है। रानी दुर्गावती के 500वें जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर मंत्रिमंडल की बैठक यहां हो रही है। बैठक के अलावा मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जबलपुर में 409 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ साथ शहर में अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बालाघाट जिले के सीएमएचओ डॉ मनोज पांडे ने बताया कि ऐसी बसाहटें जहां 5 किलोमीटर के दायरे में कोई स्वास्थ्य संस्था न हो, वहां ऐसे केंद्र बनाए जाने हैं। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए अध्ययन और बनाए गए प्रस्ताव के अनुसार बालाघाट में 57 मल्टीपर्पज सेंटर स्थान चुने गए हैं। इनमें बैहर में सबसे अधिक 24, परसवाड़ा में 15, बिरसा में 8, बालाघाट में 6, लांजी और लालबर्रा में 2-2 स्थान हैं। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आम लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं। इंदौर जिले के 187 ग्राम पंचायतों और 31 वार्डों तक यात्रा पहुंच चुकी है। लगभग 2,73,000 लोग इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से 32,625 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। जिले की 186 ग्राम पंचायतें ऐसी हो चुकी हैं जहां 100% हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। वहीं 183 ग्राम पंचायतों में भूमि रिकॉर्ड के 100% डिजिटलाइजेशन किया जा चुका है। डिंडौरी जिले के 7 विकास खंडों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत सबरी कथा वनवासी रामायण का आयोजन किया गया। वहीं केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ग्राम पंचायत भलवारा और पायली जनपद पंचायत में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। शिवपुरी नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत सिद्धेश्वर मेला ग्राउंड पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन और नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा द्वारा हितग्राहियों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई। सतना जिले में सांसद गणेश सिंह ने उचेहरा विकासखंड के ग्राम पोड़ी में इस यात्रा में शामिल होकर उपस्थित जन समुदाय को शासन की उपलब्धियों और योजनाओं से अवगत कराया। बालाघाट में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कुल 1,654 ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच हुई। पन्ना जिले में संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आज और कल नगर पालिका परिषद पन्ना और नगर परिषद अजयगढ़ पहुंचेगी। गुना जिले में यात्रा के दौरान विभिन्न विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारियों से लोगों को अवगत कराया गया। आगर मालवा जिले की ग्राम पंचायत महसादा और सिमली में आयोजित शिविरों को सांसद रोडमल नागर ने संबोधित किया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं।
हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल में नए साल में रिनल एंड लिवर ट्रांसप्लांट शुरू करना, ट्रांसजेंडर क्लिनिक की शुरुआत और दूर दराज इलाकों में दवा की डिलीवरी और रक्त नमूने एकत्र करने के लिए ड्रोन की सुविधा जैसे नए प्रयास किए जाएंगे। ये जानकारी एम्स के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने एक समीक्षा बैठक में दी। उन्होंने बताया कि इस साल नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन, अपेक्स पीडियाट्रिक सेंटर और क्रिटिकल केयर यूनिट की स्थापना कुछ अन्य मुख्य लक्ष्य हैं। उन्होंने बताया कि एम्स में ओपीडी में मरीजों की संख्या में 56% की बढ़ोतरी हुई है और आईपीडी में भर्ती होने वाले मरीज 32,000 से बढ़कर 50,000 हो गए हैं, जबकि इमरजेंसी के मामलों में 170% की बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा वर्ल्ड बैंक के सहयोग से खरगोन शहर की जल आपूर्ति योजना का कार्य पूरा कर लिया गया है। लगभग 112 करोड़ लागत की इस योजना से खरगोन नगर की 2 लाख से अधिक आबादी को फायदा मिल रहा है। शहर के सभी 32 वार्डों में नल के माध्यम से स्वच्छ और शोधित जल पहुंचाया जा रहा है। इस परियोजना में कुंदा नदी से पानी लेकर खरगोन नगर की प्यास बुझाई जा रही है। योजना के तहत जल शोधन के लिए 30 MLD क्षमता का जल शोधन संयंत्र स्थापित किया गया है और 330 किलोमीटर की वितरण पाइपलाइन बिछाई गई है। जल संग्रहण के लिए 4 नए ओवरहेड टैंक बनाए गए हैं। वहीं पहले से मौजूद 3 पुराने ओवरहेड टैंक का उन्नयन किया गया है। अभी तक लगभग 28,000 से अधिक घरों को नल कनेक्शन से जोड़ दिया गया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज से केपटाउन के न्यूलैंड स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 से शुरू होगा। दक्षिण अफ्रीका पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 से आगे है। 2023-25 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच काफी अहम है। जून 2025 में लॉर्ड्स में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने के लिए दोनों टीमें प्रबल दावेदार हैं और इस मैच के परिणाम से अंक तालिका में बड़ा अंतर आएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में कनाड़िया और खुड़ैल तहसील कार्यालय 15 जनवरी से नवनिर्मित भवन से स्थानांतरित हो जाएंगे। कनाड़िया में लगभग 16 बीघा क्षेत्र में और खुड़ैल में 3 एकड़ क्षेत्र में तहसील कार्यालय के लिए नया भवन बनाया गया है। खंडवा कलेक्टर कार्यालय के ई दक्ष केंद्र में कल साइबर तहसील का प्रशिक्षण ई गवर्नेंस शाखा द्वारा दिया गया। बैतूल में कलेक्टर ने जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण 15 दिन में करने के निर्देश दिए हैं। धार में सबकी योजना सबका विकास जन योजना अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ग्वालियर कलेक्टर ने कहा है कि ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के कारण आम नागरिकों को कोई असुविधा नहीं होगी। उन्होंने बताया कि पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति नियमित होती रहेगी। बालाघाट सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने जिले के कई धान खरीदी केंद्रों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से फसल उत्पादक और आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की। 67वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के तीसरे दिन 14 आयु वर्ग की बालिकाओं के विभिन्न वजन वर्ग में 11 स्वर्ण, 11 रजत और 22 कांस्य पदक सहित बालक वर्ग की विभिन्न वजन वर्ग में 7 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य पदक वितरित किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद ट्रांसपोर्टरों द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन समाप्त। प्रदेश में भी कई जगह काम पर लौटे बस ट्रक चालक। राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक आज जबलपुर में होगी। कानून व्यवस्था सहित कई मामलों पर होगा विचार विमर्श। एम्स भोपाल में शुरू होगा दवा की डिलीवरी और रक्त नमूने एकत्र करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। कई नए विभाग भी खुलेंगे। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज से केपटाउन में खेला जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।